दोस्तों नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सब ठीक होंगे, मैं ठीक हूँ। दोस्तों, मैं एक घर का कहानी बोलना चाह रही थी कि एक घर में कई सालों से, मेरा घर का पड़ोसी है, कई सालों से संतोषी माँ का पूजा चल रहा था। संतोषी माँ का पूजा चलते में उसी घर में, जिस घर में संतोषी माँ का पूजा चल रहा था, उसी घर में एक छोटी बहू आ जाती है। छोटी बहू शादी होके आ जाती है तो क्या वो लोग संतोषी पूजा करता है रे भाई, क्या किया वो लोग संतोषी। उस घर में दो भाई बड़े रहते हैं, दोनों भाई का वाइफ पहले से रहती है। तो जब छोटी बहू आ जाती है तो जो पूजा वो लोग करता है वही चीज़ वो लोग दोहराता है। छोटी बहू के साथ जो संतोषी माँ में दिखाता है कि इतना उसको प्रताड़ित किया जाता है, इतना उसको प्रताड़ित किया जाता है, वो दिखाता है। पर उससे भी कई गुना ज़्यादा छोटी बहू को उस घर में परेशान किया जाता है, उत्पीड़ित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, कई टॉर्चर दिया जाता है। जब वो बच्चा होने वाला टॉर्चर किया जाता है, पूरा एक तो बहुत सारा काम भी किया जाता है, पूरा घर का काम सब छोड़ देता है। 20-25 जन लोग रहते हैं, उसमें से 2 बहू और भी रहती है, वो दोनों भी और भी ननद सब काम छोड़ देता है। अकेले उसको काम किया जाता है, पूरा घर का काम करवाया जाता है। काम करती है, 20 आदमी का खाना बनाती है, उतना का सब्जी बनाती है, दाल बनाती है। ऊपर से उसमें जब वो खाना वाना बना के नहाने जाती है तो सब निकाल उकाल के खा के ख़त्म कर देता है, कोई भी उसमें बचाता नहीं है। अब नहा के आती है तो देखता है कुछ नहीं है, ना नाश्ता है, ना खाना है, ना सब्जी है, कुछ नहीं है। बेचारी कभी भूखे रह जाती, कभी दोबारा एक मुट्ठी चावल चढ़ा देती है और जो भी टमाटर वमाटर सान के खा लेती है। उस तरह अपना जीवन को बचाने के लिए बेचारी करती है। करते एक दिन क्या डिलीवरी हो जाती है। डिलीवरी हो जाती है तो डिलीवरी में शरीर तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, तो कुछ काम नहीं करती है बोल के उसको खाना भी नहीं दिया जाता, कुछ नहीं दिया जाता। वो बेचारी बाहर बैठे रहती है, कभी कभी सुस्त रहता है, शरीर अच्छा नहीं लगता है तो बाहर बैठे रहती है। तो उसी समय धर्म को भी कभी कभी अच्छा बोलेंगे, कोई शनिवार का नाम से, कोई मंगल का नाम से, कोई बुध का नाम से, कोई रविवार का नाम से, इस तरह शुक्रवार नाम से, गुरुवार का नाम से कोई कुत्ता को खाना खिला रहा है, रोटी खिला रहा है, कोई गाय को खिला रहा है, कोई इसी तरह से कोई किसी को न किसी को खिलाता है। तो कोई कबूतर को खिला रहा है, कोई कौवा को खिला रहा है, बाहर में फेंक देता है रोटी सब, या तो कोई ताज़ा रोटी फेंकता है या कोई बासी रोटी सब फेंका रहता है। वो बेचारी डिलीवरी में अपना जो बच्चा पेट में है उसको बचाने के लिए और अपने को बचाने के लिए वो सब चुन चुन के वो खाती है। उसको तो काम नहीं करती है, शरीर अच्छा नहीं लगा तो सुस्त हो जाती है, तो बैठे रहती है, लेटे रहती है, तो उसको बोलता कुछ काम नहीं किया, उनको खाना नहीं मिलता है। तो उस तरह से जिस घर में संतोषी माँ का पूजा होता है, उसी घर में छोटी बहू के साथ ये सब अत्याचार होता है। जो कि वो लोग पूजा पाठ इतना करते हैं। पूजा पाठ में तो किसी मानव पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, किसी मानव पर जुल्म नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं, वो लोग उसी घर में एक छोटी सी बहू को नया रहती है, नया में तो अत्याचार किया, पुराना में भी अत्याचार किया, ना अत्याचार इतना अत्याचार। इसीलिए पूजा पाठ करके क्या फ़ायदा जब तुम किसी घर का ही सदस्य को तरसाते हो, प्रताड़ित करते हो, अन्न जल सब से उसको वंचित करते हो, तो पूजा पाठ कर क्या फ़ायदा। उसमें दूध चढ़ा के क्या फ़ायदा, उसमें तुम फल चढ़ा के क्या फ़ायदा, उसमें अगरबत्ती दिया जला के क्या फ़ायदा, जिसमें तुम घर का सदस्य पर इतना जुल्म, इतना अत्याचार करते हो। एक तो बहू पर हुआ
ऊपर से जो पेट में बच्चा पल रहा है, वो जो अभी दुनिया में आया नहीं, उसके ऊपर भी तुम जुल्म कर रहे हो। क्या फ़ायदा तेरा पूजा पाठ करके? कोई फ़ायदा नहीं। ये सब एक इतना ऐसे अत्याचार होता है, और वो लोग पूजा पाठ इतना नियम धर्म से करते हैं संतोषी माँ। एकदम कभी 16 शुक्रवार, तो 15 शुक्रवार, तो 17 शुक्रवार करते हैं, 25 शुक्रवार करते हैं। और कई बच्चों को बुला बुला के कितना प्यार से इज्जत से खिलाया जाता है। और वही बच्चा घर में जब छोटी बहू आती है तो उसके साथ इतना अत्याचार, उसके साथ क्या क्या बोल के उसको एकदम नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं ये दुनिया में। दोस्तों, ऐसे आदमी से बच के रहना। ऐसे घर में कभी शादी मत करना। अगर जान गए हो तो कभी शादी मत। और अगर शादी कर लिया तो वो घर से दूर रहो। वो घर से कभी दोस्ती मत करो। वो घर कभी मत। बहुत वो लोग पूजा पाठ का नाम से बहुत बड़ा एकदम वो लोग षड्यंत्रकारी रहते हैं। नमस्ते दोस्तों।